जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एडुटेरिया द्वारा जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आपको देखने को मिलने वाला है क्लास 6 और 7 के हिस्ट्री के कुल 80 प्रश्न और करेंट अफेयर्स कुल 20 प्रश्न होंगे। इसमें आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर्स देखने को मिलने वाला है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत की किस भाग से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर भारत से संबंधित है कथक। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, इसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल एक सही है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बाकी के सभी गलत हैं। पत्थर बड़े नहीं बल्कि छोटे आकार के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से बसोहली शैली संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमंजरी की रचना किसने की थी? रसमंजरी की रचना किसने की थी? राइट आंसर है भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। फर्रुखसियर का कार्यकाल था 1713 से 1719। आलमगीर की बात करें तो ये 1754 से 1759। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल हो जाएगा 1759 से 1800 से। और अहमद शाह की बात करें तो इसका कार्यकाल आपको हो जाएगा 1748 से लेकर 1754। इस तरह से सही उत्तर बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? सवाई जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो आप सभी को पता है, मालवा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख जत्थों तथा मिसलू की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्था तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो आप सभी को पता है, दल खालसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना % हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? राइट आंसर है 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 20% लिया जाता था। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का 20% हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, इसमें कोई भी सही नहीं है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, बिल्कुल गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ये दोनों गलत हैं। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं थी शूद्रों और महिलाओं को, ठीक है। जन्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो आप सभी को पता है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया था हरिसेन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पद के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो देखिए, शासकों की संख्या आपको याद रखना है, 12 बताई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था नर्मदा नदी के तट पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिकों के संगठन को, ठीक है। व्यापारिकों के संगठन को पल्लव के काल में नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह है जनपद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो आप सभी को पता है महाजनपदों का उद्भव हुआ था लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है। 2500 साल पहले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाजनपद काल के संबंध में आपको देखना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो जब भी प्रश्न पढ़िए, देखिए कि इसमें सत्य कथन पहचान करनी है कि असत्य कथन पहचान करनी है। तो देखिए, असत्य कोई नहीं है। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, बिल्कुल सही है। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था, तो दोनों सही हैं। तो इसमें न एक और न दो, क्योंकि असत्य कथन की पहचान करनी है। दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। तो बिल्कुल सही है, पाणिनि की रचना व्याकरण आप सभी को पता है। दूसरा है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल गलत है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन की भी व्यवस्था उन्होंने ही की थी, ठीक है, न कि बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो देखिए, वजी संघ की वर्णन की बात पूछी जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ निकाय। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, दीर्घ निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंग वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था जगन्नाथ मंदिर 1213 में, ठीक है। डेट भी आपको ध्यान रखना है। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो देखिए, अकबर के द्वारा बंगाल को जीता गया था 1586 में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन हो जाएगा। इसमें से देखिए, नयनार शैव संत थे, बिल्कुल सही है। अल्लवार वैष्णव संत थे, तो ये सही है। बाकी तीसरा गलत दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, बिल्कुल गलत है। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, तो इसमें से दोनों गलत हैं, ठीक है।
इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटीय शहरों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम। ये चोलों का बंदरगाह था। पुहार पांडवों का नहीं बल्कि चोल का था, ठीक है। मदुरई पांड्यों का था, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दोनों का उल्टा कर दिया है। पुहार चोलों का और पांड्य मदुरैयों का था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दार्शनिक शंकर के बारे में आपको देखना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, तो ये गलत दिया हुआ है। इनका जन्म केरल में हुआ था, आप सभी को पता है 8वीं शताब्दी में केरल में इनका जन्म हुआ था। दूसरा है अद्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है, पहला गलत है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, बिल्कुल सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 सही हैं। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराय जान रे किसने लिखा था? तो देखिए ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। ये भजन नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो नाथ पंथ आप सब जानते हैं कि ये भारत के किस क्षेत्र में हुए थे लोकप्रिय? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविदास की अनुयायी बन गई थी मीराबाई, इनके गुरु थे रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसमें कदमई एक भू राजस्व था, तो बिल्कुल सही है। 2 केवल सही हैं, 1 गलत है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाहा में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो आप सभी को पता है लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी गुरु नानक के द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक के द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो ऊपर हम बता चुके हैं पाणिनि के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर के द्वारा किस भाषा में शिक्षा दी गई थी? तो देखिए प्राकृत में। वहीं महात्मा बुद्ध की बात होगी तो उन्होंने पाली भाषा में शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के संबंध में आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो बिल्कुल सही है। दोनों सही दिया हुआ है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक में मिलता है, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको बौद्ध संघ के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, नहीं की पहचान करनी है। तो देखिए ए है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही है। सभी संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो बिल्कुल सही है, बाद में सभी के लिए था। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, बिल्कुल सही है। देखिए विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये गलत है। विवाहित स्त्रियों को नहीं होती थी माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता, तो इसमें आपको पहचान करनी थी कि कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए महायान के संदर्भ में आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय था, बिल्कुल सही। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। बोधिसत्व के बारे में ये सभी कथन सही है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 सही है, ठीक है। देखिए एकांतवास में साधना के साथ साथ ये लोग ध्यान साधना करते थे, ठीक है। तो एक आपका गलत हो जाएगा, एकांतवास के साथ ध्यान साधना करते थे, ये रहता तब सही हो जाता। इस तरह से 2 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालानुक्रम सही क्रम चुनना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग, ये सही क्रम है। सबसे पहले फाहियान आए थे, उसके बाद आए थे ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग आए थे सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो देखिए उसका नाम था मेगास्थनीज, आप सभी को पता है मेगास्थनीज नाम था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो आपको क्रम बताना है। तो देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा हिंद, यौन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता है धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो देखिए इसके ज़्यादातर खरोष्टी लिपि में नहीं है, बल्कि ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। खरोष्टी लिपि में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलने वाले हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इस तरह से सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधार, ब्रह्मगिरी, गिरनार, जौगढ़, लुम्बिनी, ये सभी जगह पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।